दो मुतग़य्यर खत्ती मसावात की आम सूरत है ax जमा by जमा c मसावी 0। हकीकी आदाद यानी कि नातिक और गैर नातिक आदाद का सेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, आज हम दहम जमात का रियाजी अव्वल यानी कि अलजबरा का पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात। चलिए देखते हैं दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात यानी क्या। जिस मसावात में दो मुतग़य्यर हो, जिस मसावात में दो मुतग़य्यर हो, दो मुतग़य्यर का इस्तेमाल होता है और हर मुतग़य्यर का दर्जा एक हो, उस मसावात को दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात कहते हैं। यहां पर दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात की आम सूरत, दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात की आम सूरत है ax जमा by जमा c मसावी 0। ये दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात की आम सूरत है। अब यहां थोड़ी सी बात जहन में रख लीजिए कि यहां पर इस मसावात के अंदर a, b और c ये हकीकी आदाद है। a, b, c ये हकीकी आदाद है और x और y ये मुतग़य्यर है। अब आप जानते हैं हकीकी आदाद किसे कहते हैं। हकीकी आदाद यानी कि नातिक और गैर नातिक आदाद का सेट, उसे हम कहेंगे हकीकी आदाद। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हकीकी आदाद यानी कि फिर नातिक अदद किसे कहेंगे, गैर नातिक अदद किसे कहेंगे। तो ये हम आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि नातिक अदद और गैर नातिक अदद जब हम आदाद का इल्म पढ़ेंगे बुनियादी मालूमात के अंदर, तब हम बताएंगे कि हकीकी आदाद किसे कहते हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, हकीकी आदाद यानी कि ऐसे आदाद जो मस्बत आदाद है, यानी कि ए बी सी की जगह पर कोई मस्बत अदद हो सकता है, मनफी का कोई अदद हो सकता है या जीरो हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई कसर वहां पर हो सकती है, या कोई जजर के अंदर कोई अदद हो सकता है, या कोई जजरी अदद हो सकता है। तो ये पांच में से कोई भी अदद ए बी और सी की जगह पर हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि ए बी सी हकीकी आदाद है। एक्स और वाई मुतग़य्यर है, यानी कि एक्स और वाई की कीमत हमें नहीं मालूम, हमें इनकी कीमत मालूम करना है। तो एक्स और वाई हो गया है मुतग़य्यर। अब यहां पर कहा गया है कि हर मुतग़य्यर का दर्जा एक हो। यहां पर एक्स और वाई मुतग़य्यर है और इनका दर्जा यानी कि इनकी कुव्वत, यहां कुछ नहीं है, यानी कि इनकी कुव्वत एक एक है। तो एक्स की भी कुव्वत एक और वाई की भी कुव्वत एक होनी चाहिए। तो इस मसावात को ax जमा by जमा c मसावी 0 को मैं कहूंगा कि ये दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात की आम सूरत है। अब एक चीज और याद रख लीजिए, यहां एक कंडीशन, एक शर्त दी गई है कि इस मसावात में a 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा, लेकिन c 0 हो सकता है। अब ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, a, b और c हकीकी आदाद है, यानी कि मस्बत वाले आदाद हो सकते हैं, मनफी वाले आदाद हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, कोई कसर हो सकती है, या कोई जजर वाला आदाद हो सकता है। लेकिन a, b, c हकीकी आदाद तो है, इसमें जीरो तो है, लेकिन कंडीशन ये बताई गई है कि a और b जीरो नहीं रहेंगे। अगर हम a या b को जीरो ले लेते हैं तब क्या होता है? देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं a की जगह पर मैं जीरो ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 0x जमा by जमा c मसावी 0। अब यहां पर a की जगह पर जीरो रखने के बाद 0 और x के दरमियान ज़रब का अमल हो रहा है, और आप जानते हैं कि अगर किसी भी अदद को 0 से ज़रब किया जाए तो हमें जो हासिल होगा वो भी 0 ही या सिफर हासिल होगा। तो हमारे पास सिर्फ मसावात बच जाएंगी by जमा c मसावी 0, और इसमें दो मुतग़य्यर नहीं बचेंगे, इसमें सिर्फ एक ही मुतग़य्यर बचेगा जो है y। तो ये यक मुतग़य्यरी खत्ती मसावात हो जाएगी, इसलिए हम a की कीमत 0 नहीं ले सकते। उसी तरीके से b को भी 0 नहीं लेना है। अगर मैं b की कीमत यहां 0 रखता हूं तो देखिए मसावात हो जाएगी ax जमा 0y जमा c मसावी 0। अब यहां पर ये रुकन भी 0 हो चुका है, क्योंकि 0 का जरा y से हो रहा है। फिर से क्या बचेगा? ax जमा c मसावी 0।
फिर से इसमें एक ही मुतगय्यर बचा है जो है x, तो यहां पर फिर से ये यक मुतगय्यरी खत्ती मसावत हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि हाँ, हम c को 0 या 0 ले सकते हैं, तो मसावत को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, ax जमा by जमा c की जगह पर आप 0 लिखिए, 0 मसावी 0। अब देखिए इस मसावत में ये जो अरकान बचे हैं इसमें दो मुतगय्यर है x और y, और a और b ये दो हकीकी आदत बचे हैं। x और y का दर्जा भी एक है, इसलिए हम c की कीमत 0 ले सकते हैं, लेकिन a और b की कीमत 0 नहीं ले सकते। अभी हम यहां पर कुछ मिसालें देखेंगे। मंदरजा झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। आपको एक जदवल दी गई है, आपको पहचानना है कि दी गई मसावातें दो मुतगय्यरी खत्ती मसावातें है या नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं कि दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की आम सूरत ax जमा by जमा c मसावी 0 या 0 है। आप जानते हैं कि ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की आम सूरत है और मुतगय्यर का दर्जा 1 होना चाहिए। अब देखिए यहां पर x का ज़रीब जो x के साथ ज़रब में है, x का ज़रीब a है और y का ज़रीब b है, c के साथ कोई भी मुतगय्यर नहीं है। यहां पर कुछ मिसालें दी गई है, जैसे पहली मिसाल है 4m जमा 3m मसावी 12, 4m जमा 3m मसावी 12। ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही मुतगय्यर m दिया गया है। ये भी m है और ये भी m है, भले ही यहां पर उसका दर्जा 1 है, लेकिन यहां पर एक ही मुतगय्यर है, इसलिए ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात नहीं है। दूसरी मिसाल 3x की कुव्वत 2, 3x की कुव्वत 2 मनफी 7y मसावी 13। इस मसावात में दो मुतगय्यर दिए गए हैं x और y, लेकिन हमें पता है कि मुतगय्यर का दर्जा 1 होना चाहिए, दोनों भी मुतगय्यर का। यहां पर y का दर्जा तो 1 है, लेकिन x का दर्जा x की कुव्वत 2 है, तो ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात नहीं है। फिर से ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात नहीं है। तीसरी मसावात देखिए, जज़र में 2x मनफी जज़र में 5y मसावी 16। यहां पर आप देखें तो यहां दो मुतगय्यर है x और y, और हर मुतगय्यर का दर्जा 1 है, यानी कि ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात है। तो हम लिख सकते हैं कि दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात है। यहां पर आप देख सकते हैं x का ज़रीब जो x के साथ ज़रब हुआ है, यहां पर x के साथ जो ज़रब हुआ है ज़रीब जो है a है, तो यहां पर a रहेगा जज़र में 2, y का ज़रीब यहां पर b है, यहां पर y का ज़रीब मनफी जज़र में 5 है, तो b की कीमत है मनफी जज़र में 5। और ये c, अगर मैं c को मसावात के उल्टी जानिब लेकर आ जाऊं तो ये मनफी 16 हो जाएगा, यानी कि c की कीमत हुई है मनफी 16। तो ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात है। तीसरी मसावात देखिए, चौथी मसावात 0x जमा 6y मनफी 3 मसावी 0। इस मसावात के अंदर दो मुतगय्यर तो नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं x और y, दोनों का दर्जा 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी दर्जा 1 है। लेकिन हमने इसकी शर्त में पढ़ा था कि a और b की कीमत 0 नहीं होगी। यहां पर x का ज़रीब a है, यहां पर x का ज़रीब 0 है, और हमने पढ़ा था कि a 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा, लेकिन यहां पर a 0 है, इसीलिए ये भी दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात नहीं है। ठीक है, आखिरी मसावात है 4/x जमा 5/y मसावी 4। ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात, हमें दो मुतगय्यर तो नजर आ रहे हैं x और y, इसकी कुव्वत 1 है, इसकी भी कुव्वत 1 है, लेकिन ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात नहीं है। अगर मैं 4/x लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसकी कुव्वत 1 है
कुव्वत नुमा का उसूल का इस्तेमाल करके मैं लिख सकता हूं 4x की कुव्वत -1, x की कुव्वत 1 जब ऊपर जाएगा तो इसकी कुव्वत मनफी में हो जाएगी, 4x की कुव्वत -1, ये हो जाएगा 5y की कुव्वत -1, यानी कि मसावात ऐसी हो जाएगी 4x की कुव्वत -1 जमा 5y की कुव्वत -1 मसावी 4। तो ये दो मुतगैरी खत्ती मसावात नहीं है। तो तलबा व तालिबात, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि दो मुतगैरी खत्ती मसावात किसे कहते हैं, दो मुतगैरी खत्ती मसावात की आम सूरत क्या है, ए और बी और सी क्या है, हकीकी आदात क्या है। आप आपकी नोटबुक में आप ये लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दो मुतगैर खत्ती मसावात को किस तरह से हल किया जाए, मुतगैर की कीमतें किस तरह से मालूम की जाए, इसके कुछ तरीके, दो तरीके आप 9वीं क्लास में 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ चुके थे। 10वीं में हमें जो हल करना है ये हम आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम बताएंगे।